फ्रेंड्स, ट्रस्ट गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, सेक्शन 1023C थर्ड एडी का बेनिफिट लेते हुए हम 5 करोड़ से कम के रिसिप्ट वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बिना ऑडिट के आईटीआर फाइल करते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि बिना ऑडिट के आईटीआर फाइल करेंगे तो उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई होगी या 31 अक्टूबर होगी। तो फ्रेंड्स, हमारे लॉ में प्रोविज़न है कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी असेसी की, किसी भी पर्सन की इनकम टैक्स के अलावा भी किसी भी एक्ट के अंदर ऑडिट होती है तो उसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर होगी। अब ये प्रश्न आता है कि क्या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की किसी भी एक्ट में ऑडिट होती है या नहीं होती है। तो जनरली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो पेरेंट सोसाइटी या ट्रस्ट या सेक्शन 8 की कंपनी होती है, उनमें से ट्रस्ट की ऑडिट तो कंपलसरी है, तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, 31 अक्टूबर ही ड्यू डेट होगी। अगर कोई सेक्शन 8 की कंपनी है तो उसकी ऑडिट भी कंपलसरी है कंपनी एक्ट में, तो उसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर ही होगी। लेकिन काफ़ी सारे सोसाइटीज़ एक्ट हैं जिनमें ऑडिट का प्रावधान नहीं है। शायद सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में भी नहीं है और राजस्थान सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 में भी ऑडिट का प्रावधान नहीं है। लेकिन मेरी समझ में जहां हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की मान्यता लेते हैं तो वहाँ से क्वेरी लेटर आता है, उनकी मान्यता की कंडीशन होती है कि आपको अपने अकाउंट्स ऑडिटेड करवाने पड़ेंगे। तो मेरी समझ में हम उसका शेल्टर लेते हुए हमारे केस को अदर एक्ट में ऑडिटेड मान सकते हैं, क्योंकि वो भी किसी न किसी एक्ट के तहत AICT, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज है तो, मेडिकल कॉलेज है तो MCI, और अगर कोई स्कूल है तो हमारा CBSE, या ये उनकी ऑडिटेड अकाउंट्स मांगते हैं। तो मेरी समझ में हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन चूंकि अब जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो वो पूछते हैं कि कौन से एक्ट में ऑडिट कंपलसरी है और कौन सी सेक्शन में ऑडिट कंपलसरी है। तो हमें उसके हिसाब से जो भी अगर कोई उनका क्वेरी लेटर या उनका कोई गाइडलाइन मिल जाए तो हम उसका रेफरेंस उसमें डाल सकते हैं। एक हमारे ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन या बायलॉज बने हुए हैं उनमें हमने खुद ने ही संविधान में हमारे ऊपर एक सेल्फ इम्पोज्ड कंडक्ट डाल लिया कि ऑडिट कंपलसरी होगी। नॉर्मली अकाउंट्स और ऑडिट का क्लोज होता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि ऑडिट कंपलसरी होगी। जब हमने हमारी सोसाइटी के संविधान में ही ऑडिट का प्रावधान कर लिया तो उसका भी आप बेनिफिट लेते हुए 31 अक्टूबर इसकी ड्यू डेट मान सकते हो। फिर भी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वायलेशन मान लेगा कि आपने 31 जुलाई की बजाय आपकी आईटीआर लेट फाइल की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेट फाइलिंग की पेनल्टी लग जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग की डिमांड निकाल देगा। मेरी समझ में कोई हमारे एग्जेम्पशन के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लेट फाइलिंग पर भी एग्जेम्पशन मिलता है। और इस बार से सेक्शन 12(1) में रजिस्टर्ड संस्थाओं के भी आईटीआर अगर बिलेटेड फाइल होती है तो उनको भी सेक्शन 11 के बेनिफिट मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपने धैर्यपूर्वक वीडियो सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।